नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में सुकून चाहिए, कष्टों से मुक्ति चाहिए, संतुलन चाहिए तो भगवत भजन चाहिए। सुकून और शांति के लिए, कष्टों से मुक्ति के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर भजन बहुत जरूरी है। और ईश्वर भजन में जितना हो सके नाम स्मरण करिए, सुमरण करिए। नाम में बहुत बड़ी ताकत है। जो मानव नाम का भजन करता है, नाम का स्मरण करता है, उसके अंदर हर कष्ट, हर पीड़ा को सहन करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और ईश्वर प्राप्ति का बड़ा आनंद है। इसलिए जितना समय मिलता है नाम भजन में दीजिए। सुमिरन जीवन के हर सफलता की चाबी है। इस जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो गुरु महाराज जी के दिए गए नाम का भजन करो साथियों। नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, साथियों, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। 17 जून 2023 को शनिदेव वक्री होंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और ये 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, अलग अलग राशि का वीडियो गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर है, उसे आप जरूर देखें और उन उपायों का सहारा लें कि आपको लाभ मिलेगा। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जून 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये मंथली राशिफल है। जून 2023 नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है? नक्षत्र गणनाएं क्या लाभ का संकेत दे रही है? इस महीने कहां कहां आपको सफलता मिलेगी, कहां कहां आपको सावधानी बरतनी है, इन सारी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। दूसरा, जून के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव रहेगा, किस किस क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ रखूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि संपूर्ण ग्रह योगा योग युति दृष्टि संबंध के आधार पर 12 के 12 राशियों का कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से यह महीना कैसा रहेगा। प्रयास लगन के आधार पर भी है और प्रयास चंद्र राशि के आधार पर भी है। हां, जानकारी जरूर ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल है, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि पर आधारित है, लेकिन लगन कुंडली के हिसाब से भी राशिफल आप दे सकते हैं, क्योंकि मैं पहले प्रत्येक ग्रह को लगन के हिसाब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपकी मेष राशि है चाहे मेष लगन है, सटीक भविष्यवाणी है, इसको आप जरूर देखें। राशिफल चंद्र राशि से अच्छा माना गया है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए यह राशिफल है। राशिफल पे आऊं उससे पहले जून के महीने के ग्रह योगा योग की बात करें। यदि सूर्यकालीन योग की बात करें तो वृषभ लगन है, प्रातःकालीन लगन वृषभ है और सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव और शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। बुधदेव माह के आरंभ से लेकर 7 जून तक मेष राशि में संचरण करेंगे। 7 जून को बुधदेव वृषभ राशि में आ जाएंगे। 24 जून को बुधदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव और राहु देव पूरे महीने मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। केतु देव तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। मेष राशि में राहु देव वहीं पर ही है। तो 12 के 12 राशियों का इन राशि परिवर्तन, इन ग्रह योगा योगों का क्या प्रभाव रहेगा। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 7वीं राशि, यानी भज चक्र की 7वीं राशि तुला राशि। और तुला राशि वालों के लिए जून 2023 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर इस विषय पर आ रहा हूं। जून 2023 में नक्षत्र गणनाएं तुला राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत दे रही है। सबसे पहले तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव की बात करूंगा। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी होकर कर्क राशि 10वें भाव से संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव की 7वीं पूर्ण दृष्टि मकर राशि 4th भाव पर है।
दसम भाव में शुक्रदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे और दसम भाव में शुक्रदेव शुभ माने जाते हैं। कैरियर, कामकाज, कारोबार में सफलता में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कामकाज कारोबार में अपनी मेहनत और परिश्रम का मुनाफा बढ़ेगा। जो लोग जॉब परिवर्तन की सोच रहे हैं या जॉब के लिए प्रयत्नशील है, जॉब संबंधी संपूर्ण मसलों में मनोकामना पूर्ति का संकेत नजर आ रहे हैं। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। उच्च अधिकारी और बॉस आपके प्रसन्न रहेंगे क्योंकि दसम स्थान में विराजमान शुक्रदेव आपको आगे बढ़ने का अवसर देगा। शुक्रदेव अष्टम भाव के स्वामी को दसम भाव में संचरण करे तो अकस्मात धन प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति, रुके हुए काम बनेंगे। कहीं से गुप्त धन भी मिल सकता है और पैतृक संपत्ति और ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलने का संकेत नजर आ रहा है। तुला राशि वालों की राशि अधिपति शुक्रदेव का जून के महीने में संकेत। अब क्या सूर्यदेव कह रहे हैं जून के महीने में तुला राशि वालों, सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि से संचरण कर रहे हैं और सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि दूसरे भाव पर है। 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि नवम भाव में संचरण करेंगे और सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि धनु राशि तीसरे भाव पर रहेगी। सूर्य तुला राशि वालों के 11वें भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में संचरण करें। थोड़ा सा अनावश्यक कार्य में उठापटक, कार्य में बाधा और संघर्ष का संकेत मिल रहा है 15 जून तक। 15 जून तक थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। कानूनी मामलों में थोड़ा ध्यान रखें। कामकाज कारोबार नौकरी में परिवार का साथ लें। समझौतावादी नीति अपनाएं। कोई भी कार्य रजामंदी से, पारिवारिक रजामंदी से शुरू करें या उसका निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष से तनाव नहीं आए, निजी रिश्तों में टकराव नहीं हो, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लेकिन 15 जून से सूर्यदेव मिथुन राशि भाग्य स्थान में संचरण करें और पुरुषार्थ भाव को देखेंगे। 15 जून से 30 जून तक का समय सूर्यदेव आपको अनुकूल फल और लाभ देगा। यह समय तुला राशि वालों के पूर्ण पक्ष में होगा। भाग्य में बढ़ोतरी होगी। कामकाज कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। सरकारी संस्थान से जुड़े हुए कार्य बनेंगे और उसमें लाभ भी मिलेगा। घर के विवृद्ध सदस्य का साथ मिलेगा। प्रशासन और राजनीति क्षेत्र में वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। जो लोग सरकारी नौकरी में पर उन्हें अच्छा मौका मिलेगा। सरकारी नौकरी, सरकारी कार्य में प्रयासरत लोगों के लिए यह समय पूर्णता उन्हें पक्ष में रहेगा। पिता से संबंधों में सुधार होगा और लंबी यात्राओं से लाभ मिलेगा। सूर्यदेव का प्रभाव था और बात मंगल देव की करें कि मंगल देव जून के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। तुला राशि, मंगल देव सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी कर्क राशि दसम भाव से संचरण करें। मंगल देव की चतुर्दशी तुला राशि लगन भाव पर है। मंगल देव की सप्तम दृष्टि मकर राशि चतुर्थ भाव पर है और मंगल देव की अष्टम दृष्टि कुंभ राशि पंचम भाव पर है। मंगल देव सप्तम और धन भाव के स्वामी को दसम भाव में संचरण कर रहे हैं। इस समय मंगल देव अपनी नीच राशि में संचरण कर रहे हैं। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में मंगल देव दसम भाव में उच्च के माने तो यह नीच भंग राजि हो गया। परेशानियों में कमी आएगी। भले ही नीच राशि में मंगल देव का संचरण है, यहां स्थान बल मिला। कुटुंब, परिवार, व्यवसाय, धन संबंधी मामले में धैर्य और स्वयं से निर्णय लिया तो लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, काम बनेगा। हाँ, प्रपंचों से अपने आप को दूर रखें। वाद विवादों से बचें। वाणी पर थोड़ा सा समय संयम रखें। मंगल देव इस बात का संकेत देखिए, छोटी छोटी बातों को लेकर आपको क्रोध आएगा जो नहीं आना चाहिए। लड़ाई झगड़े होंगे जो नहीं होने चाहिए। यदि आपने शांति से काम किया तो कामकाज कारोबार नौकरी, धन संबंधी मामलों में, कैरियर संबंधी मामलों में, आर्थिक पक्ष को लेकर कहीं न कहीं आपको सफलता मंगल देव जरूर देंगे। लेकिन साथ में यह भी संकेत है कि जीवन साथी के साथ रिश्तों में कड़वाहट नहीं है, इस बात पर ध्यान दें। जीवन साथी को लेकर थोड़ी खर्चों में बढ़ोतरी भी नजर आ रही है। धैर्य से काम करें। अनैतिक कार्यों से धन कमाने का प्रयास नहीं करें, नुकसान हो सकता है। अत्यधिक आत्मविश्वास और क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी। झूठा अहंकार परेशानी देगा, इससे बचे तो काम भी बनेंगे, नौकरी में भी अच्छा रहेगा, व्यापार में भी लाभ मिलेगा और धन संबंधी मसले भी हल होंगे। नमूने में बात करते हैं बुधदेव की। बुधदेव नवम और द्वादश भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ में मेष राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। बुधदेव की सप्तम दशा तुला राशि लगन भाव पे होगी। बुधदेव 7 जून को वृषभ राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे तो बुधदेव की सप्तम दशा वृश्चिक राशि धन भाव पे रहेगी। 24 जून को बुधदेव भाग्य स्थान से संचरण करेंगे और बुधदेव की सप्तम दशा तीसरे भाव यानी पुरुषार्थ भाव पर रहेगी। कामकाज कारोबार नौकरी के हिसाब से बुधदेव का यह संचरण तुला राशि वालों को लाभ का संकेत दे रहा है। लाभदायक व्यवसायिक संसाधनों की प्राप्ति का प्रबल योग है। डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। 7 जून से 24 जून तक अष्टम भाव में संचरण करें। यह समय इस बात का संकेत है थोड़ा सा सोच समझ कर निर्णय करें। व्यवसायिक सौदों में अपनों की सलाह ले। विवादित सौदों में धन निवेश नहीं करें और निजी रिश्तों में संयम और धैर्य से निर्णय ले। 24 जून से बुधदेव अपनी मिथुन राशि भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। कामकाज कारोबार नौकरी व्यवसाय पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आत्मबल बढ़ेगा और नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और धन संबंधी मसले, धर्म कर्म में रुचि अच्छी रहेगी। सोच सकारात्मक रहेगी। निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी।
परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा, पिता पक्ष मजबूत होगा, परिवार के वयोवृद्ध सदस्यों की सलाह से आपके सारे काम भी बनेंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव तुला राशि वालों के लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर मेष राशि सप्तम भाव में संचरण करें। बृहस्पति की पंचम दशा सिंह राशि 11वें भाव पर, सप्तम दशा तुला राशि लगन भाव पर, नवम दशा धनु राशि तीसरे भाव पर रहेगी। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का यह संचरण काम करने की शैली में सुधार होगा, कामकाज के नए अवसर मिलेंगे, लगन मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, बल बुद्धि पराक्रम में वृद्धि के साथ कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा और मार्केटिंग के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। कर्जों से राहत मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में कमी आएगी, शत्रु चाकर भी आपको नुकसान नहीं कर पाएगा, शत्रु षड्यंत्र से मुक्ति मिलेगी। ये अलग बात है बृहस्पति देव के साथ राहु बैठे, फिर भी बृहस्पति देव आप अच्छी फल करेंगे, मजबूत फल देंगे आपको, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आय के स्रोतों में वृद्धि होगी, लाभ में बढ़ोतरी होगी, लेकिन फॉल्स इल्यूजन्स, व्यर्थ का भय, व्यर्थ का भ्रम ये नहीं पाले, इस बात का संकेत जरूर मिल रहा है। बात शनिदेव की करते हैं। शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पंचम भाव में संचरण करें। शनिदेव की तीसरी दशा मेष राशि सप्तम भाव पर है। शनिदेव की सातवीं दशा एकादश भाव पर है और दसम दशा वृश्चिक राशि धन भाव पर। 7 जून को शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। शनिदेव इस समय बहुत ही उत्तम और योगकार की अवस्था में संचरण करें तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में भाई, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, एजुकेशन में अच्छे अवसर मिलेंगे, समय बहुत अच्छा है। निजी रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रहेगी और रिश्तों की कड़वाहट कम होगी। जमीन जायदाद मकान घर संबंधी मामले अच्छे रहेंगे और प्रॉपर्टी संबंधी मामला, परिवार संबंधी मामला, पैतृक संबंधी सब मामला, नौकरी संबंधी मामला, इन सारे मामलों में जो उठापटक है, जो परेशानी, जो कष्ट है, उसमें कमी आएगी। शनिदेव जून के महीने में तुला राशि वालों को उत्तम फल देंगे। आर्थिक पक्ष दूर होगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, नौकरी में वर्चस्व बढ़ेगा, प्रशासनिक क्षमता बढ़ेगी, राजनीति के क्षेत्र में सफलता देंगे। तो हर क्षेत्र में शनिदेव का संकेत अच्छा संकेत दे रहा है। नंबर 9 बात करते हैं राहुदेव। राहुदेव मेष राशि सप्तम भाव में संचरण करें और राहुदेव की सप्तम भाव में उपस्थिति सावधानी का थोड़ा संकेत दे रही। फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी, सिद्धांतों के प्रति समझौता नहीं होना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें, किसी भी चीज की पूर्ण जानकारी के बिना कोई बात समाज, परिवार, कामकाज, नौकरी में नहीं करें, लाभ के लिए जिद नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। केतुदेव तुला राशि लगन भाव में संचरण करें। लगन भाव में केतुदेव निजी रिश्तों में परेशानी का संकेत दें। विवाहिक मामलों में लापरवाही नहीं करें, अपनों पर शंका नहीं करें, हवा में बात नहीं करें, हकीकत के साथ रूबरू रहना बहुत जरूरी। कंफ्यूजन की स्थिति में कोई निर्णय नहीं ले तो अच्छा रहेगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 9 के 9 ग्रहों का प्रत्येक भाव में, प्रति अलग अलग राशि में, अलग अलग भावों में प्रभाव लगन के आधार पर। मित्रों साथियों, अब जब ये ग्रह आपस में योगायोग बनाएंगे, युति संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब तुला राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से राशिफल की बात करूंगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, राशिफल सबके लिए है भाई। तुला राशि वालों के लिए माह के आरंभ में शुक्रदेव, राशि अधिपति शुक्रदेव मंगल देव के साथ दसम भाव कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक लाभ, ये सारी चीजों की बात करूं तो समय सफलता, खुशी और उन्नति का संकेत दे रहा है। सप्तम भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दशा लगन पे, पंचम दशा लाभ भाव और नवम दशा पुरुषार्थ भाव है। शनिदेव सुख समृद्धि भूमि भवन परिवार भाव के होकर त्रिकोण भाव यानी पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है। अनावश्यक कारोबार संबंधी, कामकाज संबंधी, नौकरी संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम का पूर्ण फल आपको मिलेगा। नवीन योजनाओं में सफलता के कारण आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और अनावश्यक खर्चों से मुक्ति मिलेगी। सरकार से लाभ मिलेगा, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। जिस तरह के घर योगायोग है, परिवार पूर्ण पक्ष आपके पास खड़ा रहेगा। इसमें ने अपनी अनावश्यक इच्छाओं पर थोड़ा सा अंकुश रखा तो सफलता भी मिलेगी, धन लाभ भी होगा और मामले भी अच्छे निपटेंगे। नौकरी के लिए समय अनुकूल है। हाँ, मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का संकेत जरूर है। पिछले सकारात्मक प्रयासों की वजह से इस समय नौकरी में मनोरम लाभ की प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। जॉब को लो, ये समय आपको लो सफलता का संकेत, नई नौकरी, नया जॉब प्राप्त हो सकता है। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका लो, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। नौकरी पर, कार्यस्थल पर कार्य कुशलता की वजह से आप बॉस और अधिकारियों का सहयोग की प्राप्त करेंगे। नक्षत्र गणना कैरियर, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण से उत्तम लाभ का संकेत है। आय के साधनों में वृद्धि होगी, पदोन्नति की संभावना है। इसमें ने राहु केतु की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहने की वजह से व्यवसाय में कार्यरत व्यापारियों के लिए
सफलता, लाभ और मानसिक संतुलन का संकेत नजर आ रहा है। फिर भी थोड़ा सा संतुलन और बना के रखना चाहिए। व्यर्थ की फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन की वजह से टकराव की संभावना बन रही है, इससे बचना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ की तनाव की वजह से आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। व्यावसायिक संबंधों में अनावश्यक बाधा और रुकावट आ सकती, इसलिए टकराव से बचना है। 15 जून से तुला राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, कामकाज में सफलता के अच्छे संकेत मिलने, धन की प्राप्ति होगी, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, व्यवसाय संबंधी मामलों में प्रगाढ़ता आएगी। समाज और परिवार के दृष्टिकोण से तुला राशि में जून का महीना पूर्ण सफलता के संकेत दे रहा है। पारिवारिक रिश्तों में अनावश्यक उठापटक से पीछा छुड़ेगा। पारिवारिक सुख शांति समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। नक्षत्र गणनाएं भूमि भवन वाहन में पूंजी निवेश की संकेत तो दे रही, लेकिन उसमें सावधानी का संकेत भी है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। वैचारिक मतभेद नहीं हो जीवन साथी के लिए, इसके लिए प्रयास करें। शादी विवाह के मसलों को लेकर जल्दबाजी नहीं करें। संतान को सफलता मिले, इसके लिए प्रयास करना होगा। छोटे भाई बहन, सगे संबंधियों से, सहकर्मियों से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। लगन भाव में केतु देव की उपस्थिति सप्तम भाव में राहु के कारण बहुत जरूरी है। इस महीने पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता पर ध्यान देना जरूरी, उन्हें समझने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। परिवार में वृद्ध व्यक्तियों का पूर्ण आशीर्वाद और पूर्ण सहयोग आपके लिए लाभकारी और पारिवारिक मसले भी सुलझेंगे। आप युवा हैं, विद्यार्थी हैं, तुला राशि के युवा और विद्यार्थी के लिए जून का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में लाभदायक परिवर्तन नजर आ रहा है। समय आपके लिए अनुकूल है, लाभ उठाए, सफलता प्राप्त होगी। देश विदेशी संबंधी कोई भी कार्य है, आयात और निर्यात का कोई कार्य है, एजुकेशन का काम है, नौकरी का काम है, तो सफलता मिलेगी। यात्रा का लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शादी संबंधी मसलों में भी सफलता मिलेगी। इस महीने पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। थोड़ा संयम रखेंगे तो और मनोनुकूल सफलता मिलेगी। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। देश विदेश में अच्छे कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा और लाभ भी मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए अच्छा संकेत नजर आ रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ाई में मन लगेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम मिलेंगे। शिक्षकों, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपको अपनी मेहनत के अनुसार सफलता मिलेगी और शिक्षा में आ रही बाधाओं से छुटकारा भी मिलेगा। तुला राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून का महीना सावधानी का संकेत है। अष्टम भाव में सूर्यदेव का संचलन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहने का संकेत दे रहे। वाहन आदि सावधानी चलाएं, नशा आदि से दूर रहे। गणना इस बात का संकेत चोट लग सकती। खान पान में सावधानी बरते। आग से विशेष सावधान रहे। छोटे मोटे इन्फेक्शनों में लापरवाही नहीं करें, तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। ये गोचर यूरिनल संबंधी परेशानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से विशेष सावधानी क्या है, नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन परेशानी में डालेगा। कैरियर की गाड़ी पटरी से उतर सकती है, इसलिए सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करें। जीवन साथी को लेकर दोहरी नीति नहीं अपनाएं। यदि इस महीने कहीं परेशानी है, उठापटक है, तो भगवान शिव की उपासना आपको लाभ देगी। लगातार 1 जून से लेकर 5 जून तक 5 दिन तक भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक कर लिएगा। पूरा महीना खुशियों से बीतेगा। 17 जून से 4 नवंबर शनिदेव वक्री रहेंगे और आप शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। तुला राशि वालों, नित्य कर्म स्नान उपरांत हर शनिवार को शनिदेव का पूजन करें, तिलाभिषेक करें, कष्ट बैठे और हर रोज घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर ओम शम छाया पुत्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ में दुर्गा नवरान मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। शनिवार के दिन सफेद कपड़े में 5.25 किलो चावल बांधकर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान देंगे तो ये 4 महीने आपके लिए सुख से बीतेंगे। नमन नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था तुला राशि वालों का जून के महीने का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है
कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।